आप सुर्खी विधानसभा के निवासी हैं, सागर लोकसभा आती है, क्या लगता है आपको यहाँ कौन सी राजनीतिक पार्टी जीतने जा रही है? फूल जीत रहा है। तो फूल क्यों जीत रहा है? गोविंद सिंह राजपूत जी का। हाँ, गोविंद सिंह राजपूत। अच्छा, यहाँ कुछ ज्यादा विकास तो हम देख नहीं पा रहे हैं सुर्खी में आपकी। नहीं, विकास हुआ है, पुटी भी आई है, नल योजना भी हो गई है, रोड का भी काम लगा है, लाइट भी लग गई, सब विकास चल रहा है। और आगे चलेगा विकास। अच्छा, गोविंद सिंह राजपूत जी सुर्खी में रहते? हाँ, रहते हैं गोविंद सिंह राजपूत। नहीं, घर है उनका यहाँ की सागर से आते? सागर से आते हैं। अच्छा, यहाँ घर नहीं है उनका? घर नहीं है। चलिए, तो आपका वोट क्या भाजपा को जाए? फूल में देते हम। फूल में देते? हाँ। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। बताइए, आप सुर्खी के निवासी हैं, सागर लोकसभा के मतदाता हैं, क्या लगता है आपको 7 तारीख को लोकसभा चुनाव कौन जीतने वाला है? इसका मैं इस पर नहीं बता सकता, लेकिन अब देखते हैं चुनाव में क्या परिणाम आता है। अरे भाई, पलड़ा किसका भारी है, आपको क्या लगता है? आप भी तो वोट देते होंगे ना? आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं ज्यादातर यहाँ पे, तो ज्यादा कोई लता बानखेड़े जी सब। अच्छा, गोविंद सिंह राजपूत जी यहाँ से विधायक है, मंत्री हैं, हाँ। आपको लगता है कुछ विकास कार्य उन्होंने किया है? हाँ, किया है ना। सुर्खी आप 4 साल पहले यहाँ आते तो सुर्खी मतलब सुर्खी जैसी नहीं थी। अच्छा। जैसे अब नगर परिषद बना तो उस हिसाब से रोड बनी, सड़क, लाइट वगैरह और नल जल योजना भी बहुत से विकास हुआ। अच्छा, आपको लगता है विकास किया है? विकास हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हुआ। और यहाँ से बीजेपी जीती? हाँ, बीजेपी। 7 तारीख को आपके यहाँ मतदान होना है, क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी विजयी होने जा रही है? भाजपा। क्यों भाजपा क्यों होने जा रही है? काय नहीं है और का जे है नहीं। कांग्रेस काय ने हुई है, जा बताओ। कांग्रेस तो डूब गई? अच्छा, और भाजपा? भाजपा राज चले है। राज चले? गोविंद सिंह राजपूत जी यहाँ से विधायक हैं, कुछ काम करे उनने विकास के? नहीं करो। सुर्खी विधानसभा के निवासी हैं, जो कि सागर लोकसभा के अंतर्गत आती। आगामी 7 तारीख को आपके यहाँ मतदान होना है, क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी या प्रत्याशी यहाँ से जीतने जा रहा है? लता बानखेड़े जी। क्या कारण है लता जी के? वो तो पहली बार खड़ी हुई। मोदी जी। लता जी का कुछ नहीं है, मोदी जी का सब कुछ। मोदी जी। अच्छा, ये चीज बताइए, गोविंद सिंह राजपूत जी यहाँ से विधायक है, प्रदेश सरकार में मंत्री जी, तो उन्होंने यहाँ विकास कार्य कुछ किए? आप देख रहे हो, 1-2 साल पहले कुछ नहीं था, अब सब कुछ हो गया। विधायक तो 3-4 बार रह चुके हैं। तो मंत्री जी का कार्यकाल अलग होता है। अच्छा जी, तो कर रहे हैं धीरे धीरे काम? बहुत काम कर रहे हैं। अब 2 साल बाद फिर और देखना, आप तो सुर्खी पहचान में नहीं आएगी। अच्छा, 1-2 काम बताइए जैसे आप तो देख रहे हो। चलिए, ठीक, धन्यवाद। सुर्खी विधानसभा में मतदान होना है लोकसभा चुनाव के लिए, तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी या प्रत्याशी यहाँ से जीतने? मोदी जी। तो मोदी जी के कारण क्या है? लता बानखेड़े जी तो पहली बार खड़ी हुई है। बानखेड़ी पहली बार खड़ी हुई है, लेकिन मोदी जी से खुश है आप लोग? अच्छा, गोविंद सिंह राजपूत जी यहाँ से विधायक हैं, कुछ उन्होंने काम किए? काम किए हैं, मोदी जी ने किए। मोदी जी, गोविंद सिंह जी ने नहीं किए। गोविंद जी ने मतलब उनसे जुड़े हैं तो वो तो करेंगे। बाकी हमें तो काफी यहाँ पिछड़ा क्षेत्र लग रहा है। गोविंद सिंह ने बहुत काम किए, बहुत सारे काम किए। राज बहादुर जब सांसद थे तो जब से जीत के गए कभी नहीं आया यहाँ पे। पानी को परेशान और हमारे सब लोग लता बानखेड़े को अच्छे से जिताएंगे। ज्यादा दूर की नहीं है, पास की है। हमें सुन के कहाँ की है वो? सागर मकरोनी है। मकरोनी, हाँ, ठीक। और भी लड़ेंगे, बहुत अच्छी वोटों से जिताएंगे लता बानखेड़े। तो आपका वोट मतलब बीजेपी? बीजेपी। चलिए, धन्यवाद। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें किसको वोट देने? महिलाओं का वोट किसको जाएगा? नरेंद्र मोदी को देंगे। नरेंद्र मोदी। क्या कारण है मोदी जी को? बहुत अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। देश के लिए किया है और महिलाओं के लिए? उनके लिए भी बहुत किया। बहुत किया है। तो आपका वोट नरेंद्र मोदी? हाँ। चलिए, राजा बुंदेला प्रत्याशी हैं, बाहरी लता बानखेड़े भीतरी, ये कोई मुद्दा है या फिर नहीं, सिर्फ बीजेपी और मोदी जी के पास? ये सब मुद्दा नहीं है जी, बाहरी और भीतरी का मुद्दा इतना नहीं है। वो तो जो है कमल और हाथ का मुद्दा। तो आपके हिसाब से सागर में हमेशा कमल खिलता आया और कमल खिलेगा। धन्यवाद। आपकी जो है सागर लोकसभा सीट पर 7 तारीख को मतदान होना है, क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी या प्रत्याशी को विजयी होना चाहिए? और आप युवा हैं, युवा मतदाता घर से निकले तो क्या सोच कर निकले? कांग्रेस को जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी सागर की कंडीशन अभी बहुत खराब है। पूरी रोड वोड अभी हर जगह की टूटी पड़ी है और कहीं मतलब कहीं पे भी आने जाना होता है, खूब ट्रैफिक होता है। ऐसे कॉलेज आने को भी मतलब 10 मिनट का रास्ता है तो 20 मिनट तो लगता ही लगता है।
तो आपकी शिकायत क्या ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर है या सड़कें खराब? सड़कें खराब है। सड़कें खराब। तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है पिछले समय से, उससे सागर में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास तो है, ऐसा नहीं है, पर मतलब जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी नहीं है। यहाँ से बीजेपी से लता वानखेड़े हैं, कांग्रेस से गुड्डू बुंदेला जी, दोनों में से किसी को जानती हैं? नहीं, किसी को नहीं जानती। फिर आप कह रही कांग्रेस को देना चाहिए, उसके पीछे कोई कारण? अब वो मतलब इतने समय से भाजपा इतना मेरे को नहीं लगता वो हुआ है ग्रोथ सागर का, तो उस हिसाब से मैंने बोला एक बार मौका देना चाहिए कांग्रेस को। अच्छा, तो आप कांग्रेस को वोट देंगे? क्या इश्यूज हैं युवा के, और 7 तारीख को जो मतदान होना है सागर लोकसभा, तो युवा क्या सोचकर वोट डाले, या आपकी सोच क्या है पर्सनल? देखा जाए तो युवाओं के जो मुद्दे हैं वो रोजगार को लेकर हैं, युवाओं के मुद्दे हैं भारत को विकसित बनाने के मुद्दे हैं, और लेकिन जब आज की स्थिति हम देखते हैं पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य को लेके आज का जो युवा है उसको राष्ट्र हित में मतदान करना चाहिए, अपने देश हित में मतदान करना चाहिए। साथ ही हम एक ऐसी सरकार को चुने जो देश को एक विकास की ओर ले जाए, एक देश को एक नई दिशा और दशा देने का काम जो करे। हम युवाओं को घर से निकलकर एक ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए, राष्ट्र हित में मतदान करना चाहिए और देश हित में मतदान करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार इन सारे फ्रंट पे पास है या फेल है? देखा जाए तो सारी सरकारों में अपनी एक डिप्लोमेसी है और सब सरकारें अपनी तरह से काम करती हैं। अगर हम अनुमान लगाए जाए कि 70 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट ने और पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट का जो काम रहा है, मध्य प्रदेश और सागर की बात करी जाए तो दशकों का जो कांग्रेस गवर्नमेंट काम रहा है, 14 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने और राष्ट्र हित और राष्ट्र समाज हित की जो सरकार है बीजेपी, उसने काफी हद तक काम किया और आगे भी आई है। नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकार है, 14 की नहीं, 14 की 2014 से आई है, 10 वर्षों की सरकार है ना, अच्छा काम किया। तो आपका वोट बीजेपी को जाएगा? मेरा वोट किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं जाएगा, मेरा वोट एक ऐसी सरकार को जाएगा जो राष्ट्र हित के लिए काम करेगी और देश हित के लिए काम करेगी। इन्होंने कहा कि स्वयं एक महिला है, लड़की, तो आपको क्या लगता है नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस सरकार के कामकाज से आप कितनी संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। एक हिसाब से देखी जाए तो मैं जब से पैदा हुई हूँ मैंने बीजेपी की सरकार ही देखी है, आज तक वर्ग ही नहीं देखा है। तो ऐसा है कि चांस देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, उनको भी अपना जो उनके रूल्स हैं वो भी दिखाएं कि वो किसको चांस देना चाहिए? एक मिनट, किसको चांस देना चाहिए? कांग्रेस को भी चांस देना चाहिए कि वो अपना दिखा सके कि हाँ। मैं जब से हुई हूँ तो तब से बीजेपी ही देखा है। तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट आना चाहिए, बीजेपी के गवर्नमेंट के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, जैसा कि देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट ने जैसे आवास योजना चलाई तो कई गरीबों के घर बन गए उससे, और बहुत सारा ऐसे डेवलप। अच्छा, ये आप मानती हैं कि नारी सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की दिशा में ये सरकार के प्रयत्न काफी हैं, या प्रदेश में महिलाओं पर अपराध और ये सारी चीजें अभी ज्यादा? नहीं, अभी भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो कुछ मेरे हिसाब से तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। कांग्रेस को चांस देना चाहिए आपका? मेरे हिसाब से देना चाहिए। चलिए, सागर लोकसभा सीट पर जो है चुनाव होना है, हाँ। क्या लगता है आपको 7 तारीख को मतदान होगा, किसके पक्ष में होने की संभावना, कौन प्रत्याशी विजयी होगा? वही है, बीजेपी जीतती है, बीजेपी जीतेगी। नहीं तो कारण क्या है बीजेपी जीतने का? यहाँ पे बीजेपी से कौन है प्रत्याशी मालूम है? कौन? शैलंजन। अरे यार, शैलंजन तो विधायक हैं यार, अब तो सांसद का चुनाव। कैसे सागर के नागरिक हो आप? है लता वानखेड़े जी भारतीय जनता पार्टी से खड़ी, वही जीतेंगे। क्या युवाओं की समस्या है, और जब युवा वोट देने के लिए निकलेगा तो क्या सोचकर निकलेगा? उसी का देगा जो विकास करता है। आपके हिसाब से कौन विकास कर रहा है? अभी के हिसाब से तो बीजेपी। देश में बेरोजगारी की समस्या है, आपको लगता है कि बेरोजगारी है? है? आप क्या कहते हैं? बेरोजगारी है, मतलब हम लोग एज ए स्टूडेंट भी अगर सोचते हैं कि आगे जाके क्या करेंगे तो एक बड़ा सवाल आता है कि जॉब क्या निकल रही है, क्या एजुकेशन में वो कंडीशन है कि एक बीए की डिग्री के बाद आदमी सोच सकता है कि उसे जॉब मिलेगी, कुछ भी पक्का है क्या? तो आपको क्या लगता है बेरोजगारी की समस्या है? हाँ है। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे, सरकार से कोई अच्छी पार्टी आए तो उसको देंगे जो हमको रोजगार देंगे। और आपको लगता है कि सागर के युवाओं का, अधिकांश युवाओं का वोट बीजेपी को जाएगा? हाँ, अधिकांश जाएगा क्योंकि उसका भी माहौल है। बीजेपी से कौन खड़ा है मालूम? पता नहीं, लता वानखेड़े।
क्या सोचते हैं आपकी जब युवा घर से निकले तो क्या सोचकर वोट करने निकले? आपकी मानसिकता में क्या? मेरी मानसिकता में तो सर रोजगार ही रहेगा मेन चीज, क्योंकि अभी हम मतलब जो मास्टर्स कर रहे हैं और अंडर ग्रेजुएशन करके निकले हैं, तो रोजगार ही पहली प्राथमिकता है। तो अभी पिछले 10 वर्षों से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और आपके राज्य में जो है सरकार है किनकी? बीजेपी की। आपको क्या लगता है कि ये इन फ्रंट पर ये सरकारें पास रही रोजगार में या फिर फेल रही? अभी कुछ समय पहले तो उन्होंने निकाली है भर्तियां, लेकिन अभी तक उनकी पूर्ण रूप से नियुक्तियां नहीं हुई और शायद मुझे लगता है कि ये 5 साल में एक ही बार निकालती है जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है 100%। तो उस हिसाब से तो ये फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो क्षेत्र है सागर, उसमें बीजेपी की लहर है, तो हो सकता है कि सांसद। आपका वोट किसको? मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता सर। नहीं डिस्क्लोज कर, पर आपका वोट जाएगा रोजगार के मुद्दे? हाँ, रोजगार। अच्छा, वर्तमान सरकार को आप रोजगार के मुद्दे फ्रंट पर कितना, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से मैं 7.5 या 6 तक दे दूंगा। 6। धन्यवाद। पूरे भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी ये तीसरा चरण। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं कि जब एक युवा घर से वोट करने के लिए निकले तो क्या सोचकर निकले और खासकर युवाओं की क्या समस्या है? मेन चीज तो स्टडी है, उन लोग का स्टडी अच्छा रहे, बस सबसे पहले उसी का फोकस करे सरकार। फिर उसके ऊपर मेन चीज सागर का रोड वगैरह अच्छा नहीं है, इस पे भी करे। और रोड अच्छी नहीं, आप कह रहे 3 मंत्री रहे सागर से पिछली विधानसभा मध्य प्रदेश की, सांसद भी रहे आपके भारतीय जनता पार्टी के, आप कामों से संतुष्ट हैं? हाँ, ठीक ठाक भी है, मगर ऐसा भी नहीं है कम हम लोग को अच्छा लगे, ज्यादा खास भी नहीं बनाई। तो आपको क्या लगता है कि इस बार एज इट इज फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट होना चाहिए संसदीय चुनाव में या परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। आप कह रहे हैं और काम की आवश्यकता है और आप कह रहे हैं कि परिवर्तन विश्वास को करवाएंगे। तो लता वानखेड़े जी खड़ी हुई है बीजेपी से, मालूम नहीं? पता। चलो, तो आप वोट देने जाओगे? तो आपका वोट किसको, मतलब बीजेपी पक्का? 7 तारीख को आपकी सागर लोकसभा में वोटिंग होना, कौन सा प्रत्याशी आपके हिसाब से जीतने जा रहा है पार्टी? कमल। कौन? कमल। कमल क्यों? लहर मोदी जी की लहर। विधायक कौन है यहाँ? प्रदीप जारी। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। जनता पार्टी। आप? जनता पार्टी वही सब प्रदीप जारी।